नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने राणा रतन सिंह के बारे में चर्चा की थी, जो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने, जिन्होंने 1528 से लेकर 1531 तक शासन किया था। राणा रतन सिंह राणा रतन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी, यानी इसके कोई संतान नहीं थी और इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद शासक कौन बना? इनका चचेरा भाई राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना, जो 1531 से लेकर 1536 तक मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है। जब शासक बना उस समय ये सांगा की छोटी पत्नी कर्मावती का क्या था? ये पुत्र था। कौन? राणा विक्रमादित्य। तब कहते हैं कि कर्मावती ने बाबर से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? बाबर से सहायता मांगी कि वो विक्रमादित्य को राजा बनने में क्या दे? सहायता दे। तब कर्मावती ने बाबर को रणथंबोर दुर्ग, कौन सा दुर्ग? रणथंबोर दुर्ग दे दिया था। किसके बदले में? राणा विक्रमादित्य को शासक बनाने के बदले में। तब कहते हैं कि बाबर मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला ही था कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए बाबर मेवाड़ पर आक्रमण नहीं कर पाया था। इधर क्या होता है कि राणा विक्रमादित्य में राजा नाम का कोई गुण नहीं था। राजा नाम का इसमें कोई गुण नहीं था, जिससे क्या हुई, इसके सामंत और इसके सरदार वो इससे नाराज हो गए, और इससे नाराज होकर कहाँ चले गए? वो अपनी अपनी जागीरों के पास चले गए, अपनी जागीर में चले गए थे, क्योंकि इस राणा विक्रमादित्य में राजा बनने का कोई गुण ही नहीं था। इसलिए सामंत और सरदार दोनों नाराज होकर अपनी जागीर चले गए थे। अब मेवाड़ के राजा और इसके सरदारों में आपस में क्या पड़ गई थी? फूट पड़ गई थी। अब इस फूट का फायदा तीसरा उठाएगा। कौन उठाएगा? तीसरा व्यक्ति इस फूट का फायदा उठाएगा। जब फूट पड़ी तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मौका पाकर मेवाड़ पर आक्रमण किया 1533 में। 1533 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब इस बात का पता कर्मावती को जब इस बात का पता चला तो कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंबोर दुर्ग प्लस अपार धन संपदा दी थी। अपार धन संपदा किसको दे दी? बहादुर शाह को दे दी। और बहादुर शाह वापस कहां चला गया? गुजरात चला गया। तो होता क्या है फिर? बहादुर शाह 1534 ईस्वी में दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और मेवाड़ पर आक्रमण करने को आता है। 1534 में जब इस बात का पता कर्मावती को चला कि बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करने के लिए मेवाड़ आ गया, तो कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। किसको भेजती है कर्मावती? हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है। जब हुमायूं कर्मावती की सहायता करने के लिए मेवाड़ की ओर बढ़ा, चित्तौड़ की ओर बढ़ा, तो इस बात का पता किसको चलता है? बहादुर शाह को चलता है। और बहादुर शाह क्या करता है? एक खत लिखता है। क्या लिखता है? एक खत लिखता है। और उस खत किसको पहुंचाता है? हुमायूं को। उस खत में लिखा हुआ था कि मैं हिंदुओं से धर्म युद्ध करने जा रहा हूं, मैं हिंदुओं से जिहाद करने जा रहा हूं। इसलिए अगर तुम हिंदुओं की सुरक्षा करोगे तो तुम अपने पिता बाबर और खुदा को क्या जवाब दोगे? तो ऐसा उस खत में लिखा हुआ था। तो हुमायूं उस खत को पढ़कर वापस लौट गया था और हुमायूं ने कर्मावती की कोई सहायता नहीं की थी। अब होता क्या है, हुमायूं जब सहायता नहीं कर रहा तो कर्मावती क्या करती है? कर्मावती ने क्या किया? अपने पुत्र, कौन? विक्रमादित्य, और इनका एक पुत्र था उदय सिंह। कर्मावती
विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को कहाँ भेज देती है? इनके ननिहाल। इनका ननिहाल कहाँ था? बूंदी में था। तो इनको कहाँ भेज देती है? बूंदी भेज देती है। अब बूंदी में ये अपने ननिहाल चले गए। अब पीछे से दुर्ग का भार किसके ऊपर था? तो देवलिया गांव। देवलिया, देवलिया कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। इस देवलिया गांव के रावत बाघ सिंह व महाराणा सज्जा, महाराणा सज्जा, महाराणा सज्जा ने केसरिया बाना धारण करके जो दुर्ग था उसके मुख्य द्वार को खोल दिया और दुश्मन सेना बहादुर शाह की सेना पर टूट पड़ी। अब ये युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य ये युद्ध हुआ कहाँ पर हुआ था? तो ये बीका की पहाड़ी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बीका पहाड़ी पर हुआ था। बीका पहाड़ी कहाँ स्थित थी? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर स्थित थी और यहाँ पर बहादुर शाह की सेना और मेवाड़ी जो सेना थी उनके मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में केसरिया जो किसने किया था? रावत बाघ सिंह व महाराणा सज्जा के द्वारा केसरिया किया गया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब होता क्या है? कर्मावती अपनी स्थिति को जानकर क्या करती है? मार्च 1535 ईस्वी को क्या कर लेती है? 13,000 महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? 13,000 महिलाओं के साथ क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कौन सा था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया और किसके समय क्या था? राणा विक्रमादित्य के समय। तो राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। पहला शाखा राणा रतन सिंह, जो रावल रतन सिंह था, उसके समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो वो मेवाड़ का पहला शाखा था। दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण से होता है और उस समय शासक था राणा विक्रमादित्य। इसके अलावा अपन बात करें तो इस जोहर में एक रानी थी जिसका नाम था जवारबाई। क्या नाम था? जवारबाई। ये जवारबाई कौन थी? तो ये संगा, जो महाराणा संगा था, इस संगा के पुत्र विक्रमादित्य की क्या थी? ये पत्नी थी। विक्रमादित्य क्या थी? ये पत्नी थी। विक्रमादित्य की पत्नी कौन थी? जवारबाई। जब विक्रमादित्य की पत्नी जवारबाई, तो बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया 1534 ईस्वी में, तो जवारबाई ने कर्मावती के साथ जोहर किया था। कर्मावती के साथ क्या किया था? जोहर किया था। ठीक है। अब होता क्या है? जब कर्मावती ने जोहर कर लिया तब 1536 ईस्वी में 1536 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी। दासी का पुत्र था बनवीर। दासी का पुत्र कौन था? बनवीर। तो बनवीर क्या करता है? 1536 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य क्या कर देता है? हत्या कर देता है और स्वयं क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और 1536 से लेकर 1540 तक बनवीर ने शासन किया था। दासी पुत्र बनवीर, जिसने नवलखा कोठे का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। ठीक है। तो 1536 से लेकर 40 तक बनवीर शासन करता है। और होता क्या? जब बनवीर को इस बात का पता चला कि राणा सांगा का एक पुत्र और है जिसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। उदय सिंह छोटा था। तब कहते हैं कि इनकी धायमा, उदय सिंह की धायमा कौन थी? पन्नाधाय। कौन थी? पन्नाधाय। पन्नाधाय को अपने स्वामी, अपने फर्ज की रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उदय सिंह को कहते हैं कि जो कचरा डालने वाला आता है, कचरा पात्र जो होता है, उसमें बैठाकर महल से बाहर निकाल दिया जाता है और इसकी जगह अपने पुत्र चंदन को बेड पर सुला दिया जाता है। जब बनवीर आता है तो चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर लेता है। तो इस ऐसी मां को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने अपने पुत्र की परवाह न किए अपने स्वामी भक्त को निभाया था। तो दोस्तों, किस तरह से राणा उदय सिंह मेवाड़ की राजगद्दी फिर से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।